फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। तो आइए हम लोग मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ को जानेंगे। बहुत सारे विषयों में आउट ऑफ सिलेबस पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी का घेराव किया और यूनिवर्सिटी पहुंच के इसका शिकायत किया। तो इसका क्या समाधान होगा, क्या है, उसको देखते हैं। और आप लोग को भी जिनका भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया वो लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि देख सकें कि कितने सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं। तो आप अपना सब्जेक्ट नेम और किस डेट में एग्जामिनेशन हुआ था उसको मेंशन करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं या तो सही पूछे गए हैं। तो आइए पूरा न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कि भविष्य पर संकट, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न होने की शिकायत ले पार्ट 2 के विद्यार्थी पहुंचे विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय पहुंचे हैं ये लोग, विद्यालय पहुंचे हैं विद्यार्थी। और देखिए नेक्स्ट है कि 4 साल बाद भी विद्यार्थियों की परेशानी को लेकर सजग नहीं है मुंगेर विश्वविद्यालय, परेशानी में है छात्राएं। प्रतिनिधि मुंगेर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 20 मई से विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक पार्ट 1 व पार्ट 2 के ऑनर्स विषयों की परीक्षा ली जा रही है, जिसमें 20 मई को ग्रुप ए में शामिल विज्ञान विषयों की परीक्षा ली गई। परीक्षार्थियों का कहना है कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। इस मुद्दे को लेकर सोमवार को स्नातक पार्ट 2 के कई विद्यार्थी विश्वविद्यालय पहुंचे थे, लेकिन विश्वविद्यालय में बच्चों का मुलाकात कुलपति और प्रति कुलपति या कुल सचिव या परीक्षा नियंत्रक से नहीं हो पाई। हालांकि इस दौरान बच्चों ने DSW से मुलाकात की, लेकिन उन्हें केवल इतना बताया कि उनकी बातों से कुलपति को अवगत करा दिया जाएगा। इसके कारण विद्यार्थियों को वापस लौटना पड़ा। यानी कि DSW ने बोल दिया कि हम कुलपति को आपके बात को पहुंचा देंगे, उसके बाद क्या होगा उससे नहीं हो पाया। तो इतने कम संख्या में नहीं होगा। यदि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है तो आप लोग को ज़्यादा संख्या में जाना होगा, तो यूनिवर्सिटी जरूर कुछ ना कुछ समाधान निकालेगी। रीमा कुमारी सहित अन्य ने बताया कि वे सभी विद्यार्थी गणित ऑनर्स के पार्ट 2 के विद्यार्थी हैं, जिनकी परीक्षा 20 मई को दूसरी पाली में अपराह्न 2 बजे से 3:30 बजे तक ली गई। लेकिन परीक्षा में प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं थे। जैसा पार्ट 2 के पाठ्यक्रम के अनुसार सीक्वेंस एंड सीरीज से संबंधित 30% प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से एक भी प्रश्न नहीं थे। इस कारण विद्यार्थी जिस सिलेबस के अनुसार तैयारी कर परीक्षा देने आए थे, उनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई। वहीं गणित ऑनर्स के बच्चों ने कुलपति कार्यालय में एक ज्ञापन देकर 20 मई को द्वितीय पाली में संचालित मैथ ऑनर्स के पेपर 3 की परीक्षा को रद्द कर दोबारा इसकी परीक्षा लेने की मांग की। हालांकि 2 दिन पूर्व 20 मई को भी इसे लेकर गणित ऑनर्स की परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ बच्चे विश्वविद्यालय पहुंचे थे। परीक्षा के समय अधिकारियों का मुख्यालय में न होना गंभीर। सोमवार को कुलपति के अवकाश पर होने के कारण जहां उनका पद प्रभार में था, वहीं उनके नहीं होने की स्थिति और कुलपति का पद प्रभार में होने के बाद भी विश्वविद्यालय मुख्यालय में प्रति कुलपति भी मौजूद नहीं थे, क्योंकि उनके पास खुद ही मगध विश्वविद्यालय का प्रभार है। इस कारण वे अधिकांश समय MU मुख्यालय में उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि कुल सचिव अपना इलाज कराने बाहर गए हुए हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में MU में कुल सचिव का पद प्रभार में चल रहा है। वहीं अब जब बड़े अधिकारी विश्वविद्यालय में मौजूद नहीं है और स्नातक पार्ट 1 व 2 को परीक्षा चल रही है, ऐसी स्थिति में परीक्षा नियंत्रक भी मुख्यालय में मौजूद नहीं मिले। कहती है कुलपति, क्या कहती है, MU की कुलपति प्रोफेसर श्यामारा ने बताया कि 20 मई को गणित की परीक्षा के दौरान उनके द्वारा भी कई केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, जहां विद्यार्थियों से प्रश्न पत्र सही होने की बात भी पूछी गई थी, लेकिन उस दौरान बच्चों द्वारा इस प्रकार कोई शिकायत नहीं की गई। हालांकि 5 से 6 बच्चों द्वारा आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र होने का लेकर आवेदन दिया गया है, इसकी जांच की जाएगी। तो देखिए 5 से 6 बच्चों ही नहीं, यूनिवर्सिटी से सभी बहुत ही दूर रहते हैं, इसलिए जा नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का कहना था कि मैथ्स ऑनर्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था और सच में हार्ड थी। और भी जो ऑनर्स की सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस पूछी जा रही है वो अनफेयर है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन का एग्जाम ले रहे हैं, ना ही कॉम्पिटेटिव का। एक तो ऑनर्स पेपर ले रहे हैं और आपने समय कम दे रहे हैं, 50-60 मिनट ही एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दे रहे हैं, तो ये गलती है। आपको पहले ही एक ट्रायल देना चाहिए था, ऐसे टेस्ट करवाना चाहिए था। और नहीं भी करवाएं तो आपको पर्याप्त समय 1.5 घंटे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देने चाहिए, और पूरे क्वेश्चंस आपको सिलेबस से ही देना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बच्चे सिलेबस से पढ़ के आते हैं, ना कि ओवरऑल पढ़ते हैं। ओवरऑल कंपटीशन के बच्चों को पढ़ने की काम है। तो आप इस एग्जाम्स को, ग्रेजुएशन का एग्जाम, डिग्री एग्जाम्स को आप कंपटीटिव एग्जाम्स ना ही बनाएं तो सही है। और बच्चों के सवाल पे ध्यान दें, जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक पास कर पाएँ। नहीं तो ओमार सीट होने की वजह से मशीन चेक करेगी कॉपियाँ, जिसमें कि 45 मार्क्स नहीं आने पर बच्चे बहुत ज़्यादा फेल कर सकते हैं, जिसके वजह से कि आपका ओमार हो सकती है। क्योंकि ओमार में जो क्वेश्चन सही होंगे उसी के मार्क्स मिलेंगे, और जो सब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होती है उसमें गेसिंग मार्क्स भी दी जाती है बच्चों को। 5 क्वेश्चन का मार्क्स का यदि क्वेश्चन है तो उसे लिखने पे
आप जैसे भी बना के लिखते हैं, सही आंसर लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, तो उसमें आपको 2 से 3 मार्क्स दे दिया जाता है। सही लिखते हैं तो 4 से 5 मार्क्स दिया जाता है। तो आप इस पे यूनिवर्सिटी को ध्यान देनी होगी और सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछनी होगी, क्योंकि सिलेबस भी आप लोग पहले जारी नहीं करते कि ये सब्जेक्ट का हम ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा। आप ना ही सिलेबस जारी करते हैं, ना ही उसका कोई मॉक जारी करते हैं, तो इसमें ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। आप लोगों को जिनको भी जिन सब्जेक्ट में आउट ऑफ सिलेबस आई थी, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सिलेबस सहित कि हाँ इस सिलेबस में इतने क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आया। फिर देखते हैं इस पर कितना स्टूडेंट जमा होते हैं, और जिनको भी मैथ ऑनर्स में एग्जाम से रद्द करवाना हो या तो दूसरे गेसिंग मार्क्स लेना हो, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग को वहाँ पे जाके कंप्लेन करनी होगी। 5-6 संख्या में कुलपति नहीं सुनेंगे, तो आप लोग इस तरह से सुनिए। जैसे ही और कुछ अपडेट आता है तो आप लोग को अपडेट कर देंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।